हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9 साइंस की बुक का चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर के जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय सब्सटेंस। सब्सटेंस से आप क्या समझते हैं? तो देखिए इसका आंसर सिंपल सा है। अब वैसे यहाँ पे व्हाट इज मेंट बाय प्योर सब्सटेंस होना चाहिए। तो अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है? जिसमें एक ही टाइप के पार्टिकल्स होते हैं। मतलब अगर सारे ऑक्सीजन है ना, तो वो सारे के सारे ऑक्सीजन ही होंगे उसमें। तो वो होता है हमारा प्योर सब्सटेंस। नेक्स्ट है, लिस्ट द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या क्या अंतर है? तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। होमोजेनियस मिक्सचर ऐसा होता है कि पूरा का पूरा जो मिक्सचर होगा ना, उसमें सारे एक जैसे होंगे। मतलब जैसे कि इस पार्ट में अगर सपोज करिए ये ग्लास है, इस ग्लास में पानी है, पानी में कुछ चीज़ें मिली हुई हैं। अगर वो होमोजेनस है ना, तो ग्लास के इस पार्ट में जो है वो इस पार्ट में भी वही होगा। तो इट हैज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशन। तो होमोजेनस मिक्सचर की जो कंपोजिशन होती है वो यूनिफॉर्म होती है। नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन। मतलब आपको समझ में नहीं आएगा कि ये चीज़ अलग है, ये पार्ट अलग है। दे कंसिस्ट ऑफ ओनली वन फेज। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे कि शुगर प्लस वाटर, शुगर जो सोल्यूशन होता है वो एक होमोजेनस मिक्सचर है। नेक्स्ट आता है हेट्रोजेनस मिक्सचर। तो दे डिड नॉट फॉर्म अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन। तो बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। देखिए इसमें क्या था कि इसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, दे डिड नॉट फॉर्म अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन। नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन, शोज विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन। और एक ही फेज होता है, तो इसमें हो जाएगा, थोड़ा सा वो कट गया टेबल, मोर देन ऐसे करके आप लिख दीजिए। हेट्रोजेनस में यहाँ पर मोर देन वन फेज, मतलब आप एक याद कर लीजिए और उसमें आप बाकी सारे बना सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा। हेट्रोजीनियस पूरा यूनिफॉर्म होता है, ये वाला नॉन यूनिफॉर्म। इसके विजिबल बाउंड्री, कोई विजिबल बाउंड्री नहीं होती है, इसकी विजिबल बाउंड्री होती है। इसका एक फेज होता है, इसके मल्टीपल फेज होते हैं। फिर आपके जो आगे के पेजेस हैं उसका क्वेश्चन है, उसके इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, वो वही है, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस में डिफरेंस। तो हम लोग यहाँ पर सोल, सॉल्यूशन और सस्पेंशन कैसे एक दूसरे से अलग है ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सोल क्या होता है। सोल एक कोलाइड होता है, कोलॉइड। इसका जो साइज़ होता है ना, वो 1 नैनोमीटर से लेकर के 100 नैनोमीटर के बीच का होता है। ये स्टेबल होता है, मतलब आप हिला लीजिए फिर भी एक जैसा ये रहेगा। और स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट, मतलब अगर इसमें से आप लाइट पास करवाएंगे तो वो लाइट पास हो जाएगी। और सोल्यूट पार्टिकल्स पास थ्रू फिल्टर पेपर। और अगर आप लोग इसको छानेंगे ना फिल्टर पेपर रख के, तो इसके जो पार्टिकल्स हैं वो फिल्टर पेपर पे आ जाएंगे। सोल हो गया। सोल्यूशन क्या होता है इसका? देखिए पार्टिकल साइज इसका 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर होता है, और इसका लेस देन 1 नैनोमीटर। इसमें 1 से 100 है और इसका सोल्यूशन का 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। ये भी स्टेबल है, सोल्यूशन भी स्टेबल है। बट यहाँ पे हम देखेंगे जो सस्पेंशन होता है ना, वो अनस्टेबल होता है। और साइज़ जो है इसका इससे ज़्यादा होता है, 100 नैनोमीटर से ज़्यादा का होता है साइज़ सस्पेंशन का। ये टेबल में ना थोड़ी सी, एक सेकेंड ना, ऐसे करके थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है टेबल में। तो इसका जो साइज़ होता है ना सस्पेंशन का, वो ज़्यादा होता है। ये स्टेबल होता है, सॉल्यूशन भी स्टेबल होता है। सस्पेंशन जो होता है वो अनस्टेबल होता है। ठीक है, सस्पेंशन वाला जो होता है हमारा अनस्टेबल होता है। और इट्स स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। ये सॉल्यूशन जो होता है वो स्कैटर नहीं करता है, सस्पेंशन भी जो है वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करता है। सोल्यूट पार्टिकल फिल्टर पेपर के थ्रू पास हो जाते हैं। सोल्यूट पार्टिकल पासिस थ्रू फिल्टर पेपर। और जो सस्पेंशन होता है ना, तो देखिए अगर हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, उसमें यहाँ पे सोल लिख लीजिए और यहाँ पे सोल्यूशन लिख लीजिए और यहाँ पे आप सस्पेंशन लिख लीजिए, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। सस्पेंशन लिख लीजिए। तो इसका अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करें तो मैं आपको शॉर्ट में बताती जाती हूँ। सोल्यूट पार्टिकल, जो पार्टिकल साइज़ होता है ना, साइज़ जो होता है पार्टिकल का, वो 1 नैनोमीटर से लेकर के 1 नैनोमीटर से लेकर के कितना होता है, 100 नैनोमीटर के बराबर के बीच में होता है। ठीक है, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर। और जो सॉल्यूशन होता है इसका जो होता है वो लेस देन होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर। ठीक है, जो सॉल्यूशन होता है वो लेस देन 1 नैनोमीटर होता है। और सस्पेंशन जो होता है ना, इसका जो पार्टिकल का साइज़ होता है वो मोर देन 100 नैनोमीटर। ठीक है, मोर देन 100 नैनोमीटर पार्टिकल का साइज़ होता है। अब ये स्टेबल होता है, जो सोल होता है, सॉल्यूशन भी स्टेबल होता है। और आपका ये जो होता है ना सस्पेंशन, ये अनस्टेबल होता है। और अगर हम लोग बात करें, ये सारे ये बीम ऑफ लाइट स्कैटर करता है, बीम ऑफ लाइट सॉल्यूशन स्कैटर करता है और सस्पेंशन स्कैटर करता है। मगर जो बीम ऑफ लाइट है ना, वो
सॉल्यूशन नहीं करता। सोल करता है बीम ऑफ लाइट को स्कैटर और सस्पेंशन करता है, सॉल्यूशन नहीं करता। और इसके जो पार्टिकल्स है ना, सोल के पार्टिकल जो है फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं, पासिस थ्रू फिल्टर पेपर, बट इसके जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो डू नॉट पासिस थ्रू फिल्टर पेपर। ठीक हो गया। तो इसके जो होते हैं ना, यहाँ पर पासिस सोल्यूट पार्टिकल पास थ्रू फिल्टर पेपर, सोल्यूट पार्टिकल पास थ्रू फिल्टर पेपर, इसके लिए हो जाएगा सोल्यूट पार्टिकल डू नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर, ये हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन है, ये वाला देख लेते हैं एक और। क्वेश्चन नंबर 3 है, टू मेक अ सेचूरेटेड सॉल्यूशन। अगर आपको सेचूरेटेड सॉल्यूशन बनाना है तो सेचूरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आप और भी ज़्यादा कोई चीज़ ऐड नहीं कर सकते। जैसे कि आपने पानी लिया, उसमें चीनी ली, मैक्सिमम चीनी अगर आप ऐड कर दिया आपने बिना टेम्परेचर बढ़ाए, तो आपने जितनी चीनी मैक्सिमम से मैक्सिमम घुल जाए ना, और चीनी उसमें ऐड ही ना हो पाए, तो उसे हम सेचूरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। तो सेचूरेटेड सॉल्यूशन है 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड का, उसको हम लोग डिज़ोल्व कर रहे हैं 100 ग्राम ऑफ वाटर पे और इतने टेम्परेचर पे। तो कंसनट्रेशन बतानी है हम लोगों को इस टेम्परेचर पे। तो देखिए, मास ऑफ सोल्यूट का मतलब होता है जिस चीज़ को डाला जाता है, जो मतलब सॉलिड जैसी चीज़ होती है, वो होता है सोल्यूट। तो यहाँ पर सोल्यूट है सोडियम क्लोराइड कितना है? 36 ग्राम है। मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है? सॉल्वेंट हमेशा वाटर या कोई भी तरल पदार्थ या लिक्विड वाली चीज़ होती है, तो सॉल्वेंट यहाँ पे 100 है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? सॉल्यूशन का टोटल मास हो जाता है मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ क्या आ जाएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये आ जाएगा। तो बस हम लोग फिर फॉर्मूले में सारी वैल्यू रख देंगे। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा? 136। फिर हमारा कंसंट्रेशन निकालने का ना ये फॉर्मूला होता है। कंसंट्रेशन निकालने का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, तो कंसंट्रेशन निकालने का हमारा ये वाला फॉर्मूला होता है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सोल्यूट हो गया आपका 36%, सॉल्यूशन हो गया 36%, देखिए 36 ग्राम, सॉरी, मास ऑफ सोल्यूट हो गया 36 ग्राम, सॉल्यूशन का मास हो जाएगा हमारा 136। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे 36 अपॉन 136 इंटू 100। तो आप लोग काट दीजिए इसको, 2 से काट दीजिए, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, और 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16, फिर से 2 से कट जाएगा, 2 9 जा 18 और 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8। अब तो फिर पॉइंट में कटेगा क्योंकि ऊपर हो जाएगा 900 और नीचे हो जाएगा 34। फिर डिवाइड कर लेंगे ना जब आप, तो आपका आंसर ये आ जाएगा। तो कंसंट्रेशन कितनी आ गई? कंसंट्रेशन आ गई 26.47%। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इसमें हम लोगों को सिंपल सा एक फॉर्मूला लगाना था। कंसंट्रेशन निकालने का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सोल्यूट क्या होता है? जिसे घोला जाता है, सॉरी जिसमें घुलता है। सोल्यूट पानी जैसे कि सोल्यूट जो है ना, आप याद रख लीजिए हमेशा सॉलिड वाली चीज़ होती है सोल्यूट, जैसे कि शुगर। और सॉल्वेंट जिसमें घोला जाता है वो होता है सॉल्वेंट, जैसे कि पानी। और यहाँ पे इस केस में सॉल्यूट क्या है? इस केस में हम लोग को सॉल्यूट गिवन है, ये देखिए सोडियम क्लोराइड। तो ये हम लोगों का हो गया। इसमें हमने कुछ क्वेश्चंस देख लिए, अब आगे के क्वेश्चंस हम आगे के वीडियो में देख लेंगे। थैंक यू।